प्यारे दोस्तों, तारीख में मियाँ बीवी का एक ऐसा वाक़या मिलता है जिसमें शौहर 27 साल तक अपनी बीवी से गायब रहा, लेकिन 27 साल के बाद एक दिन वो अचानक अपने घर आ गया, यानी कि अपनी बीवी के पास आ गया। उसके बाद जो कुछ हुआ उसके बारे में जान करके यकीनन आप भी हैरान हो जाओगे, और आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक लाजमी देखते रहिए और इस वीडियो को दिल से एक लाइक करके आगे शेयर भी कर दीजिए ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वफ़ात के 55 साल गुजर चुके हैं। सुबह फजर का वक्त था। एक फारूक नाम का आदमी मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के लिए गया। नमाज अदा करके वो वहीं इमाम साहब की तकरीर सुनने के लिए बैठ गया। इमाम साहब कह रहे थे, ऐ लोगों, तुर्किस्तान में जिहाद हो रहा है, वहाँ मुसलमानों की ज़रूरत है, इसलिए आप लोग उस जिहाद में शिरकत करें। हज़रत फ़ारूक ने जब ये सुना कि तुर्किस्तान में जिहाद के लिए लोगों की ज़रूरत है तो वो फ़ौरन अपने घर आए। उनकी अभी नई नई शादी हुई थी। उन्होंने अपनी बीवी से कहा, मैं अल्लाह के रास्ते जिहाद पर जाना चाहता हूँ। ये सुनकर के बीवी ने कहा, आप ये कैसी बात कह रहे हैं? आपको पता है मेरे पेट में आपका 2 महीने का बच्चा है। अगर आप मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर चले गए तो मेरा और मेरे बच्चे का क्या बनेगा? तो इस पर फारूक ने कहा, अल्लाह की बंदी, तू अल्लाह पर भरोसा रख और ये मेरे पास 4000 दिनार हैं, इन्हें तू अपने पास रख और इसे खर्च करना। 4 महीने बाद मैं वापस आ जाऊंगा। बहुत कहने के बाद बीवी ने कहा, ठीक है, लेकिन आप बहुत जल्दी करके वापस आ जाना। फिर उसी दिन फारूक ने अपना सारा सामान तैयार किया और शाम होते होते अपना घोड़ा लेकर घर से निकलने लगा। शौहर को जाता देख बीवी की आंखों में आंसू भर आए। ये देख करके फारूक ने अपनी बीवी को गले से लगा लिया और कहने लगा, तुम परेशान ना हो, अल्लाह ताला तुम्हारा रखवाला होगा। मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, अगर मैं वापस ना आ सका, अगर मैं अल्लाह की राह में शहीद हो गया तो जो तुम्हारे पेट में बच्चा है, अगर वो लड़का पैदा हुआ तो तुम उसे बड़ा आलिम बनाना और दीन की तालीम देना। अगर लड़की पैदा हुई तो तुम उसकी अच्छी तरबियत करना और किसी अच्छे घराने को देख करके उसकी शादी कर देना। इतना कहकर नम आंखों के साथ फारूक ने अपना सामान उठाया और अपने घोड़े पर बैठकर चल दिया। बीवी दरवाजे पर खड़ी अपने शौहर को देख रही थी। उसके दिल में अजीब सा तूफान उमड़ रहा था। अभी ख्याल आता कि मेरे शौहर जा रहे हैं, पता नहीं अब कब वापस आएंगे भी या नहीं। कभी ख्याल आता कि मेरी जिंदगी का अब क्या होगा, अगर ये वापस ना आए तो तेरा और तेरे बच्चे का क्या होगा। फिर बीवी ने खुद को संभालते हुए कहा, तुम अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह तेरा और तेरे इस बच्चे का मुहाफिज होगा। इतने में फारूक ने अपना घोड़ा दौड़ा दिया। बीवी दरवाजे पर खड़ी होकर शौहर को दूर जाता देख रही थी। शाम का वक्त था, अंधेरा छाने वाला था और इधर इस बीवी के दिल की दुनिया वीरान होती जा रही थी। वो बेचारी दरवाजे पर खड़ी लगातार रोई जा रही थी और अपने शौहर को दूर जाता देख दिल ही दिल अल्लाह से फरियाद कर रही थी, ऐ मेरे मौला, मेरे शौहर की हिफाजत करना, इन्हें सही सलामत वापस घर भेज देना। अचानक दूर गली से फारूक ने अपना घोड़ा मोड़ लिया। इतने में बीवी की नज़रों से फारूक ओझल हो गया। बीवी दरवाजे के पास बैठ गई और सिसक सिसक कर रोने लगती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब अकेले इस घर में क्या करे और कैसे रहे। फिर दिन गुजरते गए। एक दिन गुजरा, एक हफ्ता गुजरा, एक महीना गुजरा और
इस तरीके से 4 महीने भी गुजर गए। बीवी बेचारी इंतज़ार में बैठी थी। यहाँ तो 4 महीने भी गुजर गए हैं और उन्होंने वादा किया था कि वो 4 महीने के बाद वापस आ जाएंगे, इसलिए अब बहुत जल्द मेरे शौहर मेरे घर में वापस आ जाएंगे और मेरी ज़िंदगी फिर से खुशियों से भर जाएंगी। लेकिन फिर ऐसा करते करते 1 साल का वक्त गुजर गया, लेकिन उसका शौहर वापस नहीं आया। उनकी कोई खबर भी ना मिली। फिर कई साल गुजर गए। वो बेचारी बीवी हर रोज हल्की सी आहट सुन करके दरवाजे की तरफ भागती, शायद मेरे शौहर वापस आ गए हैं। लेकिन दरवाजे पर पहुंचकर मालूम होता अभी तो उनकी किस्मत में जुदाई ही लिखी है। बीवी बेचारी इंतजार करती रही और मदीने से हर आने जाने वालों से पूछती रही, क्या तुम्हें मेरे शौहर फारूक के बारे में कुछ पता है? लेकिन सबसे एक ही जवाब मिलता, हमारे पास में फारूक की कोई खबर नहीं है, वो कहाँ पर है, किस हाल में है। इस तरह से करते करते 10 साल का वक्त गुजर गया। अब तो उम्मीद भी टूट चुकी थी। बीवी ने समझ लिया शायद मेरे शौहर अल्लाह की राह में शहीद हो गए हैं, अब इस दुनिया में उनसे मिलना नसीब नहीं होगा, इसलिए अब जन्नत में ही उनसे मुलाकात होगी। इस बीच फारूक के घर में एक लड़के की पैदाइश हुई थी। माँ ने उस बच्चे को बहुत अच्छी तरबियत दी और उसे एक बड़ा आलिम बनाया। जमाना गुजरता चला गया। शौहर को गए हुए 27 साल का वक्त गुजर चुका था। उनके वापस आने की अब कोई उम्मीद भी नहीं बाकी थी। लेकिन एक रात ऐसी भी आई कि फारूक तुर्किस्तान से अपने घर की तरफ लौटने लगा। आज से 27 साल पहले जब फारूक यहाँ से जिहाद पर गया था तो उस वक्त ये जवान मर्द की तरह था, लेकिन जब ये वापस आ रहा था तो बूढ़ा हो करके हड्डियों का ढांचा बन चुका था। फारूक को अपने बीवी बच्चों की याद सता रही थी, इसलिए अपना घोड़ा दौड़ा दिया और मदीने की तरफ चल पड़ा। हर कदम पर फारूक के दिल में एक ही ख्याल आ रहा था कि पता नहीं मेरी बीवी जिंदा भी है या नहीं, मेरे जाने के बाद मेरे घर में कोई बच्चा पैदा हुआ भी या नहीं, पता नहीं अब मेरा घर मदीने में मौजूद होगा या नहीं, मेरी बीवी ने उसे बेचकर कहीं और रहना तो नहीं शुरू कर दिया, क्योंकि 27 सालों का वक्त गुजर चुका है। इसलिए ये सारे सवाल फारूक के दिमाग में बार बार घूम रहे थे। रात के अंधेरे में उनका घोड़ा मदीने की तरफ दौड़ता जा रहा था। रात के 3 बज चुके थे। फारूक का घोड़ा मदीने में दाखिल हो गया। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था, लेकिन फारूक के दिल में एक तूफान बरपा था। हजारों साल से जो फारूक को परेशान कर रहा था कि पता नहीं मेरी बीवी जिंदा भी है या नहीं। फारूक ने अपने घोड़े की रफ्तार धीमी कर ली और वो खामोश लफ्जों के साथ आहिस्ता आहिस्ता अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। चलते चलते अपने घर के पास पहुंच गया। रात का वक्त था, घर की दीवार ज्यादा ऊंची नहीं थी, इसलिए फारूक ने अपने घोड़े को एक इर्द लगाई। घोड़ा छलांग लगाकर सीधा घर में जा खड़ा हुआ। घर के अंदर एक नौजवान लड़का बीच आंगन में एक चारपाई पर लेटा सो रहा था। जब घर में किसी की अनजान आहट हुई तो वो लड़का उठ खड़ा हुआ। उसने देखा कि उसके घर में एक अजनबी हाथ में तलवार लिए खड़ा है। ये देख करके उस लड़के ने ये समझ करके घर में कोई चोर आ गया है, इसलिए वो तेजी से उसने फारूक के गिरेबान को पकड़ लिया और कहने लगा, तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? जब उस लड़के ने तेज आवाज में ऐसा कहा तो ये सुन करके फारूक डर गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत घर में आ गया हूँ, मैंने समझा कि ये मेरा घर है। ये सुन करके उस लड़के ने कहा, ओ बूढ़े दादा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी करते हो, एक तो मेरे घर में बगैर इजाज़त के आ गए हो, ऊपर से कह रहे हो ये मेरा घर है। ऐसा कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? फारूक बहुत बूढ़ा हो चुका था,
اس لیے اس نوجوان لڑکے کی گرجتی آواز کو سن کر کے وہ کانپنے لگا اور اپنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، بیٹا مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں ابھی تمہارے گھر سے واپس چلا جاتا ہوں۔ یہ سن کر کے لڑکے نے اس کا گریبان پکڑتے ہوئے کہا، ایسے کیسے جاؤ گے؟ میں تمہیں حاکم کے پاس لے کر جاؤں گا اور تمہیں سزا دلاؤں گا تاکہ تم دوبارہ کسی مسلمان کے گھر میں گھسنے کی ہمت نہ کر سکو۔ اس کی آواز کو سن کر کے ماں بھی اٹھ گئی اور وہ پردے کی آڑ میں کہنے لگی، ارے بیٹا اتنا بوڑھے انسان کو چھوڑ دو، غلطی ہو گئی ہے، انہیں معاف کر دو اور جانے دو۔ لیکن لڑکے نے کہا، نہیں ماں، میں اسے نہیں چھوڑوں گا اور نہ ہی جانے دوں گا۔ اتنے میں شور شرابہ سن کر کے آس پاس کے لوگ بھی جمع ہو گئے اور حضرت امام علی بھی وہاں پر آ گئے۔ حضرت امام علی کو آتا دیکھ کر کے سارے لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ امام علی نے آگے بڑھ کر کے پوچھا، دادا جی آپ کون ہو اور اس طرح سے رات میں کسی کے گھر میں کیسے گھس آئے ہو؟ تو یہ سن کر کے حضرت فاروق نے جواب دیا، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری نظر کمزور ہو چکی ہے، اس لیے مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، میں نے سمجھا شاید یہ میرا ہی گھر ہے۔ حضرت امام علی نے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں کے رہنے والے ہو؟ مدینے کے تو نہیں لگتے۔ تو یہ سن کر کے فاروق کہنے لگے، بیٹا میں مدینے کا ہی رہنے والا ہوں اور آج سے 27 سال پہلے میں ترکستان جہاد پر چلا گیا تھا اور آج ہی واپس لوٹا ہوں۔ میرا نام فاروق بن عبد الرحمن ہے۔ گھر کے اندر سے فاروق کی بیوی سارے جھگڑے کو خاموشی سے سن رہی تھی، لیکن جیسے ہی اس نے یہ سنا میرا نام فاروق ہے، اس نے گھر کے چھت کی کھڑکی کو کھول کر کے اپنے شوہر کو دیکھا۔ بیوی کو اپنے شوہر کے بوڑھے چہرے میں جوان چہرہ نظر آنے لگا، ایسا لگ رہا تھا جیسے زمانہ کروٹ بدل کر 27 سال پہلے پیچھے چلا گیا ہے۔ جس وقت فاروق اپنی بیوی کو چھوڑ کر جہاد پہ جا رہا تھا، وہ سارا کا سارا منظر بیوی کے آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ شوہر کو دیکھتے ہی بیوی نے چیختے ہوئے اپنے لڑکے رابعہ سے کہا، اے رابعہ اس آدمی کے گریبان کو چھوڑ۔ رابعہ نے گھبرا کر اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ ماں نے کہا، بیٹا تجھے پتہ بھی ہے یہ کون ہے؟ رابعہ نے کہا، ماں مجھے نہیں پتا یہ بوڑھا آدمی کون ہے۔ ماں نے کہا، بیٹا یہ تیرا باپ ہے، یہ تیرا وہی باپ ہے جن کے بارے میں ہر رات تو مجھ سے پوچھا کرتا تھا کہ امی جان میرے ابا کہاں ہیں اور وہ واپس کب آئیں گے۔ اتنا سنتے ہی رابعہ نے اپنے باپ کے قدموں پر گر پڑا اور باپ کو پکڑ کے رونے لگا۔ فاروق نے اپنے بیٹے کو گلے سے لگا لیا، پھر باپ بیٹا ایک دوسرے سے مل کر کے بہت دیر تک روئے۔ پھر فاروق اپنے بیٹے کے ساتھ گھر کے اندر چلے گئے۔ اس وقت صبح کے 4 بج چکے تھے، 1 گھنٹہ باتوں میں گزر گیا تھا۔ اتنے میں فجر کی اذان ہونے لگی۔ فاروق نے اپنی بیوی سے پوچھا، جہاد پر جاتے وقت میں نے تم کو 4000 درہم دیے تھے، تم نے ان کا کیا کیا؟ تو بیوی نے کہا، وہ محفوظ رکھے ہیں، پہلے آپ مسجد میں جا کر کے نماز تو پڑھ کر کے آئیں۔ حضرت رابعہ پہلے ہی مسجد میں جا چکے تھے۔ فاروق تھوڑی دیر سے مسجد میں پہنچے تو دیکھا کہ مسجد میں ایک بہت بڑا مجمع ہے۔ فاروق پیچھے کھڑے ہو کر جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھنے لگے۔ پھر نماز کے بعد وہ کیا دیکھتے ہیں، امام صاحب اپنی جگہ پر گھوم کر بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے علماء اکرام ان کو گھیر کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر امام صاحب لوگوں کو حدیث کا درس دینے لگے۔ فاروق کی روشنی کمزور ہو گئی تھی، اس لیے وہ امام صاحب کو پہچان نہیں پائے اور پیچھے ہی بیٹھ کر لوگوں کے ساتھ حدیث کا درس سننے لگے۔ جب درس مکمل ہو گیا تو فاروق نے بغل میں بیٹھے ایک آدمی سے پوچھا، بھائی اتنا بڑا عالم محدث کون ہے جو اتنے سارے لوگوں کو حدیث پڑھا رہا ہے؟ اس آدمی نے کہا، آپ انہیں نہیں جانتے ہو؟
उस आदमी ने कहा, लगता है आप मदीने में नए नए आए हो। ये सुनकर के फारूक ने कहा, हाँ बेटा, मैं आज ही मदीने आया हूँ। फिर उस आदमी ने कहा, यहाँ इस वक्त सबसे बड़े आलिम राबिया हैं। फारूक ने पूछा, इनके बाप का क्या नाम है? तो उसने बताया, इनके बाप का नाम फारूक है, जो आज से 27 साल पहले अल्लाह की राह में जिहाद के लिए चले गए थे और शायद वहीं पर शहीद हो गए। ये सुनकर के फारूक बहुत खुश हुए कि मेरा बेटा इतना बड़ा आलिम बन गया है। इसलिए फिर फारूक अपने घर आए और बीवी को गले लगा लिया और कहने लगे, तुमने मेरी तमन्ना पूरी कर दी। मैं खुद तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन तुमने मेरे बेटे को पढ़ा दिया और आज वो बड़े बड़े उल्मा का उस्ताद है। बीवी ने कहा, आपने पूछा था ना वो 4000 दिनार कहाँ पर हैं? तो वो सारे दिनार मैंने तुम्हारे बेटे को पढ़ाने में खर्च किए हैं। ये सुनकर के फारूक ने कहा, बेगम, तुमने मेरे पैसे हकीकत में बर्बाद नहीं किए, बल्कि तुमने मुझे आबाद कर दिया।